हेलो दोस्तों, राम राम। मंजूस मैजिक 8914 में आपका है स्वागत। तो मेरा गेटअप ऐसा है आज। तो आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, लल्ला के जन्मदिन की ढेर सारी बधाई हो और ईश्वर करे, श्री कृष्ण भगवान करें कि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। तो लल्ला अब नहाने के लिए है तैयार। ये देखिए, उसका ये पूरा श्रृंगार का सामान है और उसके वस्त्र रखे हुए हैं। तो चलिए उसको नहलाते हैं। कह रहा है कि मुझे मत नहलाओ, मुझे ठंडी लग रही है, लेकिन नहाना तो पड़ेगा लल्ला आज तुमको, क्योंकि तुम्हारा जन्मदिन है, तुमको तैयार भी होना है। तो चलो, हर हर गंगे, हर हर गंगे। पहले शुद्ध जल से इनको स्नान कराते हैं। तुलसी अत्यंत प्रिय है, तो चलो रख देते हैं उनके पास तुलसी, तो उनकी ठंडक थोड़ी कम हो जाएगी। अब हम नहलाएंगे दूध से। दुग्ध स्नान के बाद हम करेंगे शुद्ध जल से स्नान। दही, यही इनका क्रीम है, यही शैम्पू है, इसी से हम इनका स्नान कराएंगे तो ये बहुत ही सुंदर दिखेंगे। और चलिए अब फिर से शुद्ध जल से स्नान कराते हैं। शहद, तो ये था इनका पंचामृत स्नान। पंचामृत स्नान के बाद हम करेंगे इनको चंदन से लेपन। तो ये है सफ़ेद चंदन, सुगंधित सफ़ेद चंदन। तो सबसे पहले इनको चंदन से नहलाएंगे, सुगंधित, जिससे ये सुगंधित हो जाएं। फिर हम नहलाएंगे पीले चंदन से। मेरा हाथ एकदम सुगंधित हो गया है इनका स्नान करा के। तो देखिए, अब ये नहा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। अब इनका सिंहासन भी है रेडी। तो चलिए इनको अब पोंछ कर बैठा देते हैं और बैठाने के बाद इनको पहनाएंगे इनके आज के वस्त्र और आभूषण। इत्र से मालिश कर देते हैं पहले, इत्र लगाकर, और तुलसी दल दे देते हैं, क्योंकि तुलसी इन्हें अत्यंत प्रिय है। तुलसी हर घड़ी इनके साथ रहती हैं। तो ये देखिए, अभी बैठे हुए इत्र लगा के तो मैं इनके सिंहासन को कर रही हूँ फूलों से सुसज्जित। ये देखिए, इनका सिंहासन हो गया है रेडी। क्या लल्ला, ठंड लग रही है? तो चलो पहना देते हैं अब तुमको वस्त्र। वस्त्र पहनाने के बाद इनका किए हैं तिलक। तिलक, ये चावल के दाने चिपका दी हूँ, इनको धारण करवा दी हूँ। मुकुट, बाल, वस्त्र, आभूषण पुष्पों से सुसज्जित बहुत ही सुंदर छवि दिख रही है श्री लड्डू गोपाल की। तो आप कैसी पूजा करते हैं मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। मेरा तो यही भाव है, यही पूजा है। तो ये देखिए, सज कर हो गए हैं रेडी। अब मैं जलाती हूँ दीपक।
धूप, दीप, अक्षत पुष्प से लड्डू की हो गई पूजा। तो चलो, अब लड्डू को लग गई होगी भूख, तो अब बनाते हैं लड्डू के लिए भोग लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी यहाँ पर स्नान कराने के बाद लड्डू को भोग लगाऊंगी मिश्री से। किशमिश और मिश्री से भोग लगा दी हूँ। इसके बाद मैं लड्डू के लिए बनाऊंगी दोपहर का भोग। आरती, तो ये देखिए पूजा हो गई है, पट बंद हो चुके हैं। अब भोग लगाने के लिए पट खोलते हैं। तो बधाई हो, लल्ला का जन्म हो गया है, तैयार हो गया है, श्रृंगार हो गया है। अब लल्ला को लगी है भूख, तो बनाते हैं भोग। तो ये देखिए दोपहर का भोग हो गया है रेडी, जिसमें है साबूदाना की खीर, काजू तले हुए और साबूदाना की खिचड़ी, मूंगफली, फल। तो सबसे पहले देखिए भोग बनाने के लिए भी मैंने इस तरह से साबूदाना को भिगो दिया है। साबूदाना में न बहुत पानी रहे न बहुत सूखा रहे, इसको भिगाने का तरीका मैं चलिए आपको बताती हूँ। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी ऊपर दिख रहा है और इस तरह से इसको हम ढक कर रख देंगे कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए, तो ये आसानी से भीग जाएगा। मैंने मूंगफली भून ली है, आलू उबाल ली हूँ और ये देखिए हमारे साबूदाना भी लगभग रेडी हो गए हैं। धनिया की पत्ती, हरी मिर्ची, ये है मीठी नीम की पत्ती। इन सारी चीज़ों के सहयोग से हम बनाएंगे दोपहर का भोग। तो एक तरफ दूध उबल रहा था, मैंने शक्कर डाल दिया है और उसी जो हमने साबूदाना फुलाया था उसी साबूदाने को एक कटोरी में डालकर इसकी खीर बनाऊंगी। बहुत ही जल्दी बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो ये देखिए अब चलिए बनाते हैं खिचड़ी। शुद्ध घी में मैंने जीरा का तड़का लगाया, मीठी नीम हरी मिर्च का तड़का, भुनी हुई मूंगफली, आलू, साबूदाना, धनिया पत्ती, नींबू का रस, नमक सब एक साथ मिलाकर इसको हम चला लेंगे। बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, खिली खिली बनेगी एकदम। तो ये बन गया भोग, लग गया भोग। तो कैसी रही पूजा की विधि, कमेंट करिए। धन्यवाद।